नहीं। जैसा कि हम सब जानते हैं कि पक्की नींव पर भी एक सुदृढ़ भवन खड़ा किया जा सकता है। एक पक्की नींव पर ही एक सुदृढ़ भवन पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्रविड़ उत्कल बंगा विंध्य हिमाचल यमुना गंगा उच्चल जलधि तरंगा तव शुभ नामे जागे तव शुभ आशीष मांगे गाहे तव जय गाथा जय जय मंगलदायक जय हे भारत भाग्य विधाता जय हे जय हे जय हे जय 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 हे भारत माता की जय। तो उनके सामने हल्की सी चर्चा आते ही उनके ध्यान में सारी बातें आ जाती। तो प्रकृति हमारा सबसे बड़ा शिक्षक है। हम प्रत्येक क्षण कुछ ना कुछ सीखते हैं और प्रत्येक क्षण हम ऐसा भी करते हैं कि कुछ ना कुछ सिखाते भी हैं। हम एक भोजन मंत्र प्रतिदिन बोलते हैं। वो भोजन मंत्र केवल गुरु और शिष्य के कार्यों और संबंधों पर ही है। कल मैं कुछ बच्चों के साथ बैठा हुआ था, उनसे पूछा कि इस भोजन मंत्र को हम रोज बोलते हैं, इसका अंतिम शब्द है मां विद्विषावहे, इसका क्या मतलब? बच्चों ने बताया कि इसका अर्थ है कि हम आपस में द्वेष न करें। आपस में मतलब गुरु और शिष्य। गुरु यदि शिष्य से द्वेष रखेगा और शिष्य अपने गुरु से द्वेष रखेगा तो फिर शिक्षा का तो कोई महत्व ही नहीं रह जाता है। वहां शिक्षा कैसे प्राप्त हो? तो कुछ बात उन्होंने की थी ऐसी जिसके ऊपर बताना पड़ा। मैं कुछ पूछ रहा था, वो छिपा। आज के शुभ दिन की शिक्षक दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। शिक्षक अर्थात जो शिक्षा देने का कार्य करता है और शिष्य जो शिक्षा लेने का कार्य करता है। राष्ट्र की भावी पीढ़ी शिष्य होता है, लेकिन वर्तमान शिक्षक होता है। अभी आचार्य श्रीमान पुष्पेंद्र जी ने बहुत कुछ बताया। काफी बातें हमारे ध्यान में आई भी होंगी, लेकिन ये शिक्षक और शिष्य दोनों ही ऐसे विषय हैं, ऐसे शब्द हैं कि मनुष्य शिक्षक होने के बाद भी आजीवन सीखता है। और ये जरूरी नहीं है कि वो बड़ों से ही सीखता है। बहुत सारी शिक्षाएं बच्चों से भी मिल जाती। हम लोग क्लासरूम में जाकर बच्चों से भी सीखते हैं। अर्थात शिक्षक प्रत्येक के अंदर विद्यमान है। बहुत सारी बातें होती हैं हम प्रकृति से सीखते हैं। अर्थात प्रकृति भी हमारे लिए शिक्षक का दायित्व निर्वहन करती है। और यदि मैं सच कहूं तो हम सबसे ज्यादा सीखते ही प्रकृति से। समस्या वही खड़ी होती है कि हम प्रकृति से दूर होते जा रहे हैं। इसलिए जो शिक्षा
हमारे अभिभावक आप देना चाहते हैं, आपके अभिभावक आपको देना चाहते हैं, वो शिक्षा कल्पनाओं में रह जाती है। कक्षा 11 में एक दिन एक पाठ ले रहा था, प्रभात का वर्णन। गिने चुने विद्यार्थी थे जो 4-5 बजे, 5:30 बजे सो को उठने वाले थे। हे शंकर भगवान आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। अब ये पंक्ति मेरे साथ गाएंगे। सारे तीरथ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीरथ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। धन्यवाद। वही विद्वान शख्स है, वही विद्वान व्यक्ति है जो छात्र के सुदृढ़ भवन को खड़ा करता है, छात्र में चरित्र निर्माण का विकास करता है। अतः प्रत्येक विद्यार्थी के जीवन में शिक्षक एक महत्वपूर्ण भूमिका रखते हैं, इसलिए उनका सम्मान बहुत ही आवश्यक है। धन्यवाद। एक शिक्षक थे, फिलोसफर थे, दार्शनिक और एक कुशल राजनीतिज्ञ थे। तो क्योंकि वो पहले शिक्षक रहे और राजनीतिक बाद में, तो उनके जन्म दिवस को शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं। तो आज मेरा जो विषय है वो है राष्ट्र निर्माण में शिक्षक की भूमिका। भाई डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के बारे में जानते ही हैं कि वो प्रथम उपराष्ट्रपति रहे भारत के, और 5 सितंबर 1888 का जन्मदिवस है। लेकिन मैं जो मेरा विषय है वो राष्ट्र निर्माण में शिक्षक की क्या भूमिका है, वो मेरा विषय है। सभी बच्चे ध्यान से सुने। हम यदि हम जो विद्यालय खुले हुए हैं, जितने भी संस्थाएं हैं, उन सबका एक परम कर्तव्य है कि हम देश की, क्योंकि आप और शिक्षक ये देश की रीढ़ है, बैकबोन है। यदि अब मैं आज के इस कार्यक्रम के लिए श्रीमान पुष्पेंद्र शर्मा जी को आमंत्रित करता हूँ तो वो यहाँ आए और हम सबको डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन के जीवन के बारे में बताएं। श्रीमान पुष्पेंद्र शर्मा। सरस्वती के आंगन में उपस्थित आदरणीय पदाधिकारी, सम्मानित पदाधिकारी।
नमस्कार दोस्तों, मैं आपका मंजीत सिंह। हमारे चैनल मंजीत सिंह यूपी 19 में आपका स्वागत है। आज हम आए हैं शामली के सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज में। यहाँ पर आज 5 सितंबर है, तो आज शिक्षक दिवस मनाया गया, तो उसके बारे में पूरे स्टाफ से और स्कूल के प्रधानाचार्य जी से बात करते हैं। नमस्कार सर। नमस्कार जी। कैसे हैं सर? बस बढ़िया, और आप सुनाओ। सर, शिक्षक दिवस की आप सभी को, पूरे आपको और पूरे स्टाफ को मेरी ओर से और मेरे चैनल की ओर से बहुत बहुत बधाई। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। सर, शिक्षक दिवस पे कुछ जानकारी दीजिए हमारे व्यूअर्स को। किस तरह की जानकारी? शिक्षक दिवस किस तरह मनाया जाता है, क्या होना चाहिए, इसके बारे में। नहीं, शिक्षक दिवस तो शिक्षकों के सम्मान के लिए मनाया जाता है और सारे समाज को मनाना चाहिए। विद्यालय का और शिक्षकों का ही काम नहीं है। ये विडंबना है समाज की कि ये प्रोग्राम साल भर में एक दिन रह गया है विद्यालयों के लिए, अन्यथा शिक्षक तो हमेशा आदरणीय रहा है और इस आदरणीय में तो मानता नहीं कि कोई और है शिक्षक से ज्यादा। हाँ जी सर, आपका परिचय? मेरा नाम मलुक है, मलुक चंद अग्रवाल, प्रधानाचार्य प्रधानाचार्य सरस्वती विद्या मंदिर में। सर, शिक्षक दिवस के बारे में थोड़ा क्या कहना चाहेंगे आज के लिए समाज को? देखिए, प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में शिक्षक होता ही है और एक से ज़्यादा होते हैं, और अपने शिक्षक का सम्मान करना, उनके बताए हुए रास्तों पर चलना, ये महत्वपूर्ण बात इसकी रहती है। और एक दिन हम वर्ष में कम से कम एक दिन अपने उन शिक्षकों को हम याद जरूर हम करते हैं, करना भी चाहिए सभी को, जिन्होंने हमें जो है इस मार्ग पर चलने का रास्ता दिखाया, जिसमें हम अपने जीवन को इस मुकाम तक पहुंचा सके। ऐसे अपना शिक्षकों का सम्मान रहना चाहिए सभी हमेशा। समाज को नमस्कार जी। नमस्कार सर। समाज को क्या कहना चाहेंगे कि शिक्षक दिवस पे और शिक्षा के लिए क्या व्यवस्था होनी चाहिए? शिक्षा के लिए उच्च व्यवस्था होनी चाहिए। सबसे पहली बात तो यही है कि आज समाज में अध्यापकों का सम्मान कम हुआ है, उस सम्मान की बढ़ोतरी होनी चाहिए। हर परिवार को ये समझना चाहिए कि अध्यापक इस समाज की प्रगति के लिए बहुत आवश्यक है। तो ये बहुत जरूरी है आज की तारीख में कि अध्यापक का सम्मान होना चाहिए। अध्यापक उसी जगह होना चाहिए जहाँ प्राचीन समय में हुआ करता था। कहीं ना कहीं ऐसी भी व्यवस्था बनी है कि कुछ जगह, सब जगह तो बात नहीं करेंगे हम, शिक्षा ना होके एक व्यापार व्यवस्था बन गई है, जो बड़े बड़े प्राइवेट स्कूल्स हैं उनकी वजह से। ऐसा भी है कुछ? बिल्कुल है, क्योंकि शिक्षा का आज मेरे हिसाब से बाजारीकरण कर दिया गया है। मोटी मोटी फीस उतारते हैं और बच्चों के बैग भी इतने बड़े हैं, उनके वजन से ज़्यादा उनकी किताबों का वजन होता है। 18-18, 20-20 किताबें बच्चे पढ़ते हैं, लेकिन वो ज़बरदस्ती पढ़ाई जाती है, पढ़ने में सक्षम नहीं है। तो शिक्षा का बाजारीकरण भी हुआ है। ये गलत है कहीं ना कहीं। हाँ जी, कैसे हैं? बढ़िया है भाई साहब। अध्यापक जी, एक अध्यापक की हमारे जीवन में कितनी महत्वता होती है? एक अध्यापक की ही हमारे जीवन में महत्ता है। जो भी हमारे बड़े हैं वो सभी हमारे अध्यापक ही हैं। माता भी अध्यापक है, पिता भी अध्यापक है, हमारे बड़े भाई भी अध्यापक हैं, और हम सभी यहाँ बच्चों को सिखा रहे हैं, हम भी अध्यापक हैं। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि अभिभावक ये भूल जाते हैं कि सारा का सारा जो ड्यूटी है वो टीचर की ही है, जबकि अभिभावकों की भी ड्यूटी होनी चाहिए। हम भी बच्चे के लिए करते हैं, लेकिन वो कभी कभी अपनी ड्यूटी में पीछे रह जाते हैं। तो उन्हें भी ये समझना चाहिए कि हम भी एक अभिभावक के साथ साथ टीचर भी हैं, तो उन्हें भी अपना एक टीचर होने का रोल निभाना चाहिए। तो जैसे हमारे शिक्षक हैं, उन्होंने बताया कि जो घर परिवार के बड़े सदस्य हैं उन्हें बच्चों को ये बातें बतानी चाहिए। तो किस तरह की बातें बतानी चाहिए ताकि वो समाज के लिए एक महत्वपूर्ण अंग है, आने वाली पीढ़ी हमारी, तो उन्हें किस तरह की क्या क्या समस्याएं हैं उनमें? जी भाई साहब, देखो, बच्चे के विकास के लिए अभिभावक, अध्यापक और विद्यालय का वातावरण, ये तीनों जिम्मेदार होते हैं। अगर घर से ही संस्कार मिलेंगे बच्चे को, तो बच्चा विद्यालय में आकर भी संस्कार ही सीखेगा। यदि संस्कार घर से नहीं है तो विद्यालय में संस्कार नहीं सीख पाएगा। हम विद्यालय में संस्कार देते हैं, घर पे नहीं मिल रहे, तो बच्चा विपरीत दिशा में जाता है। इसलिए माँ बाप का भी उतना ही रोल है जितना कि अध्यापक का। तो कहने का तात्पर्य ये है कि सबसे पहला जो गुरु होता है हमारी प्रारंभिक अवस्था का, वो तो माँ होती है। बिल्कुल होती है। और घर से संस्कार बच्चे को मिलते हैं, स्कूल में भी मिलते हैं। तो क्या कुछ वातावरण इस तरह का भी चेंज हुआ है कि बच्चे आज के समय में समाज में बिगड़ते जा रहे हैं थोड़ा?
बिल्कुल हुआ है। ये सारी जो प्रॉब्लम आ रही है ये एक मोबाइल की वजह से आ रही है, जिससे कि बच्चे मोबाइल का मिसयूज कर रहे हैं, न कि उनका यूज कर रहे हैं, जिस कारण से बच्चे का वातावरण जो चेंज हो रहा है। मोबाइल की जो रील्स देखते हैं उन्हें देख देख के कुछ शॉर्ट वीडियो देखते हैं, जिस कारण बच्चों का वातावरण दूषित हो रहा है और बच्चे अपने रास्ते से भटक चुके हैं। तो जैसे शिक्षक होते हैं, तो शिक्षक का तो एक महत्वपूर्ण अंग है जो विद्यार्थी हैं उनका, तो वे उनको समझाते हैं। क्या कहीं ना कहीं समझाने में चूक होती है उनकी तरफ से, या बच्चे नहीं समझ पाते, तो उसमें कहीं ना कहीं एक शिक्षक की भी भागीदारी होती है? मान लीजिए हम बच्चों को समझाते हैं, हमारे साथ साथ अभिभावकों को भी बच्चों को समझाना चाहिए, तभी बच्चे कुछ सीखेंगे और आगे भविष्य में कामयाब होंगे। ऐसा तो नहीं होता कोई अभिभावक ये चाहे कि वो अब मैं अपने बच्चे को सुधारूं ना, या उन्हें गलत रास्ते पे ले जाएं, ऐसा तो कोई अभिभावक नहीं करता? नहीं ऐसा फिर भी ये समस्या क्यों है? क्या एक शिक्षा प्रणाली भी बदल चुकी है हमारे भारतवर्ष की? एक्चुअली जब बच्चा स्कूल में होता है तो उसे टीचर्स का तो डर रहता है, लेकिन घर पर जो है उसे इतना पेरेंट्स का नहीं डर रहता है, क्योंकि स्कूल में तो बच्चे को हम थोड़ा बहुत डांट के फटकार के कर देते हैं, लेकिन आजकल पेरेंट्स बच्चों के प्रति, जैसे सीबीएसई भी कहती है कि बच्चों को बिना स्टिक के पढ़ाना चाहिए, लेकिन ये जब भी मुश्किल है कि जब उन्हें भी घर से थोड़ी बहुत शिक्षा मिली हो। स्कूल में बिना स्टिक के पढ़ाना, थोड़ा उन्हें बिना उसके कंट्रोल करे पॉसिबल नहीं हो पाता है। कैसे हैं? बढ़िया। आप तो एक युवा टीचर हैं, आपके हिसाब से क्या शिक्षा प्रणाली में क्या वेरिएशन आया, क्या चेंजेस आए हैं जिसकी वजह से एक हमारे देश की संस्कृति, हमारे जो युवा विद्यार्थी या पीढ़ी है उससे खत्म होती जा रही है दिन प्रतिदिन? सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ कि पहले और अब में जो सबसे बड़ी जो समस्या हुई है या जो वेरिएशन हुआ है वो है कि बच्चों का टीचर के प्रति जो व्यवहार है वो बदला है, विश्वास बदला है। अगर बच्चे थोड़ा भी ये समझ लें कि यदि हम टीचर पे भरोसा करेंगे तो वो पढ़ेंगे भी और बेहतर उनके रिजल्ट्स मिलेंगे। संस्कार भी बहुत बड़ी चीज़ है। बच्चों का माइंड डेविएट हो रहा है, वो किसी भी टॉपिक को यदि पढ़ते हैं तो उनमें वेरिएशन आ रहा है, वो एक जगह बैठने की उनकी जो सिटिंग कैपेसिटी है वो भी डिक्रीज हो रही है। तो यदि बच्चा कंसंट्रेशन करे, मेडिटेशन करे तो उस चीज़ को सुधारा जा सकता है। तो ये चीजें तो स्कूल्स वगैरह में चलती हैं, मेडिटेशन वगैरह भी शायद अपने जो सरस्वती विद्या मंदिर है यहाँ पर तो सांस्कृतिक प्रोग्राम भी चलते हैं और आचरण भी अच्छा बताया जाता है। फिर भी हम देखते हैं जो एक समाज में स्कूल के लिए जो त्याग था, प्यार था या भावना थी, वो कहीं ना कहीं चेंज हो गई है। क्या वो सिस्टम कुछ बदल चुका है पहले वाले विद्यालय से और अब की बात? जी देखिए, हमारे यहाँ पर जो है आध्यात्मिक सत्र होता है, वंदना होती है, बच्चों को संस्कार सिखाए जाते हैं, योगा होता है, प्राणायाम होते हैं, ये सभी संस्कार ही सिखाए जाते हैं। लेकिन कुछ बच्चे जैसे विद्या मंदिर से अलग से आते हैं तो उनके लिए थोड़ा सा चेंज होता है, अलग बदलाव होता है एकदम। सीबीएसई से कोई बच्चा है तो उसे ये संस्कार नहीं मिलते, उसके लिए थोड़ा सा हम यही रखते हैं कि वो आध्यात्मिक सत्र में कुछ सीखे, संस्कार को सीखे। चलिए, तो प्रधानाचार्य जी, जैसे मैं पूछना चाहूंगा, कोई बच्चा है वो नहीं पढ़ रहा या उसमें संस्कार नहीं आ रहे, तो उसमें शिक्षक के साथ साथ अभिभावक दोनों ही जिम्मेदार हैं? ये तो नहीं है कि अकेले अभिभावक ही जिम्मेदार है? इसमें ऐसा है कि काम तो मिलकर ही करना होता है, और बच्चा शरारत करता है, उसका स्वभाव होता है। सबसे पहले बच्चे की समस्या को पहचानना, फिर उसके घर वालों से उसके बारे में बातचीत करना, कि घर का भी वातावरण, विद्यालय का भी वातावरण, ये सारी चीज़ें बच्चे पे असर छोड़ती हैं अपना। हम लोग यही करते हैं कि हम संपर्क करते हैं, घर की भी जानकारी लेते हैं, उसके पास पड़ोस का वातावरण कैसा है, उसकी संगति कैसी है। अंततः हम मिल करके उस समस्या को दूर कर लेते हैं, और अधिकांशतः हमारे यहाँ लोगों का विश्वास भी यही है और हम करते भी हैं, ऐसा होता भी है कि बच्चे निश्चित रूप से वो सुधार की ओर ही होते हैं, क्योंकि शिक्षक ही समाज में परिवर्तन लाता है। शिक्षक अपनी भूमिका ठीक से निर्वहन करता है तो जैसा समाज वो चाहता है समाज वैसा बनता है। तो बच्चों के साथ कोई दिक्कत इस तरह की आती नहीं, अभिभावकों का भी सहयोग मिलता है। गुरुजी, जैसे समय बीतता जा रहा है ऐसे व्यवस्थाओं में भी चेंज आ रहा है। कहीं ना कहीं भारतवर्ष अपनी जो संस्कृति है और अपने तौर तरीके हैं उन्हें छोड़कर वेस्टर्न कल्चर को अपना रहा है।
तो इसमें शिक्षकों की एक भारी भागीदारी होनी चाहिए सभी स्कूल्स में। आपके यहाँ तो कुछ है, मगर अधिकांश स्कूलों में ये चीज खत्म होती जा रही है। एक क्रिसमस डे नया निकाल दिया, उसको मनाते हैं, या कुछ और त्योहार है जो हमारे संस्कृति से जुड़ाव ही नहीं है, जो वेरिएशन है एक तरह से बिल्कुल विपरीत है, तो वो चीजें भी कहीं ना कहीं हो रही हैं। देखो, भारत विभिन्न संस्कृतियों का देश है। यहाँ व्यक्ति की खुद की संस्कृति कुछ और है, मनाता कुछ और है। एक सोच बदल गई है कि हो सकता है कि इस कल्चर का शो करने पे मुझे कुछ समाज में बड़ा माना जाए, सम्मान दिया जाए, लेकिन सब ऐसा नहीं है। सभी तरह का अपनी संस्कृति का सभी लोग ध्यान रखते हैं। सबके घरों में अपनी संस्कृति के त्योहार हैं, खान पान है, वेशभूषा है, तो सब ध्यान रखते हैं उन चीजों का। चलिए, श्रीमान जी कैसे हैं? मैं अच्छा हूँ सर। जैसे पहले व्यवस्था थी शिशु मंदिर की हो या इंटर कॉलेज है जो अपना ये सरस्वती विद्या मंदिर, तो पहले अभिभावक के साथ पूरा आपका जुड़ाव रहता था। वीकली शायद जाते भी थे, गांव में कुछ समस्या होती थी तो कान तक भी मरोड़ देते थे, लठ भी उठ जाता था। कहीं ना कहीं वो चीज घट गई है, उससे भी एक वेरिएशन आया है इस चीज का। नहीं, अगर ये चीज मैं अपने विद्यालय के संदर्भ में कहूँ तो हमारे विद्यालय में तो संपर्क पहले से बढ़े ही है, अभिभावकों के साथ संपर्क निरंतर रहता है, और यही एक सफलता की शायद कुंजी भी है बच्चे के लिए कि अभिभावक से जितना अच्छा संपर्क रहेगा अध्यापकों का, आचार्यों का, उतना ही बच्चा जो है बेहतर भविष्य की तरफ चलेगा। तो हमारे यहाँ तो ये चीज़ घटाव पे नहीं है बल्कि बढ़ाव पे ही है कि हम लोगों का संपर्क आचार्यों अभिभावकों के साथ बहुत अच्छा रहता है। उनके घर आना जाना, बच्चे के बारे में बात करना, प्रगति के बारे में बात करना। हाँ, लेकिन कुछ जैसे अभी सुखदेव जी आचार्य जी ने बताया था कि कुछ थोड़ा सहयोग नहीं मिल पाता है, वहाँ दिक्कतें हैं, उन्हें दूर करने का प्रयास कर रहे हैं हम लोग। जैसे समाज में कुछ कुरीतियां हैं, उसके लिए भी जागरूकता अभियान समाज की तरफ से चल रहे हैं, और शिक्षकों को भी उस पर ध्यान देना और थोड़ा ध्यान देना चाहिए पढ़ाई के साथ साथ। और जैसे बच्चों की व्यवस्था है, हम देखते हैं कुछ खाया वो रास्ते पे फेंक दिया, कुछ केले के छिलके, मतलब एक जो मूल सिद्धांत है बच्चों में आज के समय में वो समाज में नहीं दिख रहे। सफाई करना एक व्यवस्था अलग है, और सफाई रखना, उसको मेंटेन रखना वो महत्व है। आप सफाई कितनी भी करते रहें उससे कुछ नहीं होगा, पर हम जो सफाई की व्यवस्था है उसे सुदृढ़ रखें तो दिक्कत नहीं आएगी। ऐसा कुछ है? हमारे यहाँ हम बच्चों को बताते हैं कि मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है। हम बताते हैं बच्चों को कि आप भाविक इस देश के नागरिक हैं, और आपकी एक ड्यूटी है समाज के प्रति कि जो समाज में बुराई है उनको दूर करें। जैसे जल की समस्या है, टोंटी खुली छोड़ देते हैं। हमने बताया कि भाई ये अमूल्य निधि है, आप इसको हम आने वाले जो जनरेशन है, जैसे हमने इस धरती को लिया, हम उसको बेहतर करके दें। हम बच्चों को बताते हैं कि हम किस प्रकार समाज में जागरूकता फैलाएं, साफ सफाई का ध्यान रखें। हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने भी ये बताया कि भाई स्वच्छता का क्या ध्यान, कितना बड़ा योगदान है। हमारे राष्ट्रपिता हुए महात्मा गांधी, उन्होंने बताया कि स्वच्छता जो है वो सर्वोपरि है। यदि हम स्वच्छ रहेंगे, स्वच्छता का ध्यान रखेंगे, तो हम बीमारियों से बचेंगे। तो हमारे विद्यालयों में तो प्राथमिकता पे है ये बातें कि समाज में जागरूकता का अभियान चलाएं और साफ सफाई का ध्यान रखें। चलिए, आपने देखा हमारे साथ सरस्वती विद्या मंदिर इंटर कॉलेज है जो उनका पूरा स्टाफ था, और प्रधानाचार्य जी ने भी बताया कि एक शिक्षक की बड़ी भूमिका होती है हमारे समाज में और हमारे नैतिक कार्यों में। इसलिए हमें अपने शिक्षकों का सम्मान करना चाहिए, और सभी अभिभावकों को भी शिक्षकों का सहयोग करना चाहिए, और साथ ही विद्यार्थियों को भी हम अपने चैनल के माध्यम से कहना चाहेंगे कि अपने शिक्षक का सम्मान करें, और अपने समाज के लिए जो वो चीज़ें बताते हैं उन्हें समय समय पर फॉलो भी करते रहें, और अपने रोजमर्रा में इस चीज़ का सुधार लाएं। इसी के साथ हमारे चैनल के साथ बने रहें। हमारा चैनल लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। अच्छा जी।